हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैम नीतिका के नाम से मशहूर थी। वो 6 बहनें हैं, मगर 6 में से सिर्फ 1 या 2 की ही औलादे हैं। बाकी सब की सब जैसे बांझ हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। नीतिका अच्छी खासी सेहतमंद औरत थी और हंसती खेलती रहती थी, मगर उनकी आंखों में हमेशा एक दुख झलकता नजर आता। वो अपनी सभी बहनों के बारे में बताती और कहती कि मैं ही उनमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। बाकियों की जिंदगी तो जैसे नर्क जैसी है, इसलिए तुम लोग भी पढ़ लिख लो, कहीं कल को उनकी तरह ना रह जाओ। मैं उनकी बातें सुनती तो हैरान होती कि वो ये कैसी बातें करती है। हालांकि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो भी इतनी सारी लड़कियों के सामने। मगर मैं हमेशा इस बात को सोचती रहती कि आखिर उनकी बहनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनमें से सिर्फ एक को ही औलाद हो सकी और बाकियों को अपना घर उजाड़ना पड़ा। मैं पूछना तो चाहती थी, मगर डर लगता था। तभी स्टूडेंट होने के नाते मैं किसी काम से उनके ऑफिस में गई। देखा तो वो परेशान बैठी थी। मैंने अंदर आने का कहा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। क्या हुआ है मैम? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मेरे पास बैठो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगी। उनकी हालत देखकर मैं भी परेशान हो गई। ऑफिस का दरवाजा बंद किया और सामने कुर्सी पर बैठ गई। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें तसल्ली दी। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा पूछने के बाद उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम नीतिका है। मेरा संबंध एक छोटे से गांव से है। हम बहनें जब पैदा हुई तो किसी को हमारी खुशी ना हुई, शायद इसलिए कि हम खानदान पर बोझ थी। किसी ने हमारे पैदा होने पर खुशियां नहीं मनाई, और फिर मनाते भी क्यों, क्योंकि बाबा ने बेटे की उम्मीद में 6 बेटियां पैदा कर ली। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि वो माँ से नाराज हो गए, और जब मेरी सबसे छोटी बहन पैदा हुई तो बाबा घर छोड़कर चले गए। हम सब बाबा के जाने से परेशान थे, मगर क्या करते, उनको वापस भी नहीं ला सकते थे। उन्होंने 1 हफ्ते बाद हमसे बात की, बोले कि मैं ठीक हूँ, मेरा पता करने की ज़रूरत नहीं। अगर कभी खर्चे वगैरह के लिए बात करनी हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। मैं जिस घर में अब रहता हूँ ये उसी घर का नंबर है। बाबा की बातों ने हम सब का दिल तोड़ दिया। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बेटी पैदा होने के जुर्म में बाबा उन्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं था। 1 महीना गुजर गया, बाबा ने हमसे बात तक नहीं की। एक दिन रात को मैं उठी तो माँ की तबीयत खराब थी। वो कहने लगी, मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्यों मुझे लग रहा है तुम्हारे बाबा हम सबको याद कर रहे हैं। माँ की परेशानी देखकर मैंने कहा, माँ अगर वो हमें याद ही करते तो अपने साथ ले जाते, यूं हमें छोड़कर दूसरे शहर जाकर ना पड़ते। अब उनको हमारी जरूरत नहीं है। मगर माँ बुरी तरह तड़प रही थी। उठकर ऊपर वाले से अपने सुहाग की लंबी जिंदगी की प्रार्थना करने लगी। सुबह हुई तो बड़ी मुश्किल से उनको चैन आया। बोली, आज ही फोन करके उनके हालचाल मालूम करने हैं। मैंने उनको समझाया, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। फटाफट पड़ोस में गई, उनको बाबा के घर का पता दिया और साथ में फोन नंबर भी। उन्होंने फोन करके पता किया, लेकिन बाबा का नंबर बंद आ रहा था। तभी माँ ने कहा कि हमें इस एड्रेस पर शहर जाना चाहिए, हो सकता है वो हमसे दूर रहकर क्या पता किसी मुसीबत में हो। माँ ने मुझे और मेरी छोटी बहन को अपने साथ लिया। हम लोग अकेले ही चले गए। वहां से हमने एक बस पकड़ी और सीधा शहर जाने वाली बस में बैठ गए। शहर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से हमने वो एड्रेस ढूंढा जो बाबा ने हमें दिया था। इस एड्रेस पर पहुंचकर देखा तो दरवाजा बंद था। घर की हालत ऐसी थी जैसे बरसों से यहाँ कोई रहा ही ना हो। मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ रहने वाला आदमी कहाँ गया। वो बोले कि उसके साथ अक्सर एक औरत यहाँ आती है और वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकती। 2-3 घंटे में उसके घर का काम करती है और फिर चली जाती है। तुम लोग पता करो, शायद वो औरत यहीं पर हो, क्योंकि दिन के वक्त अक्सर वो आदमी घर पर नहीं होता। खैर, हम लोगों ने फिर से दरवाजा बजाया, मगर बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। माँ परेशान हो गई कि जरूर ये सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि कोई और मामला है। तभी पड़ोस के लोगों को बुलवाकर हमने दरवाजा तोड़ने को कहा। माँ ने उनको बताया कि मैं उनकी पत्नी हूँ और ये मेरी बेटियां हैं।
पड़ोसियों ने भी दरवाजा बजाया। दरवाजा ना खुला तो हमें दरवाजा तोड़कर ही अंदर जाना पड़ा। दरवाजा खुलते ही जैसे हमारी नजर बाबा पर पड़ी तो हमारे होश उड़ गए। सामने बाबा की लाश खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी और उनके सर से खून बह रहा था। ये देखकर हमारी जान निकल गई। हमने जल्दी से बाबा को उठाया और अस्पताल ले गए। उस घर की तलाशी लेने से पता चला कि मुंह से खून गिरने से उनकी मौत हुई है। इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था कि बाबा अपने कपड़े सुखा रहे थे या फिर धुले हुए कपड़े सुखाकर वापस ला रहे थे कि उनका पांव फर्श से फिसला और दरवाजे की चौखट से टकराने के बाद वह हादसा एक बड़े हादसे में बदल गया। हम सब परेशान थे। बाबा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी 2 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। अब उनकी जिंदगी की कोई आरजू न बची थी। हमारा रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस रिपोर्ट के बाद हमने अंकल को फोन किया, वो भी हमारे पीछे पीछे शहर आ गए। यूं हम बाबा को लेकर वापस गांव पहुंच गए। बाबा की मृत्यु ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। कुछ दिन रिश्तेदारों ने हमसे अच्छा व्यवहार किया मगर फिर उन्होंने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। हमें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि सब लोग ऐसा ही करते हैं, मगर मसला हमारी शादियों का था। जल्द ही अंकल ने माँ के कान भरने शुरू कर दिए कि अपनी बेटियों को विदा करो, हमारे खानदान की इज्जत है, हम इन्हें घर बैठा कर नहीं रख सकते और बेटियां घर बैठाने की चीज नहीं होती, जितनी जल्दी हो सके विदा कर दो। मैं तो अपने अंकल की ये बात सुनकर हैरान रह गई, लेकिन माँ ने मुझे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जैसा चाहोगी जिंदगी वैसे ही कटेगी। माँ ने अपनी तरफ से ये बात तो कर दी मगर रिश्तेदारों का दबाव बढ़ता गया। एक दिन मैं सुबह उठी तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैंने देखा तो बाहर हमारे रिश्तेदार बैठे थे जिनमें मेरी बुआ थी और वो चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही थी, जबकि माँ अंदर कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बाहर जाकर देखा तो बुआ और उनके पति भी उनके साथ बैठे हुए थे। वो अपनी बातों में लगे हुए थे। मैंने उनके नाश्ते के बारे में पूछा तो बुआ जी कहने लगी कि खाने का टाइम हो रहा है, तुम खाना बना लो, अभी और भी मेहमान आने वाले हैं। बुआ जी की बातें सुनकर मुझे अजीब सा लगा। खैर मैं किचन में खाना बनाने चली गई मगर मुझे किचन में भी उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। बुआ जी ने माँ के सामने शर्त रखी थी, अगर तुम अपनी बेटियों की शादी कहीं अनजान घराने में करोगी तो बाद में पछताना भी पड़ जाता है, क्योंकि अनजान घराने में किसी का कुछ नहीं पता होता कि कौन कैसा है। माँ भी यही चाहती थी कि उनकी बेटियों के लिए बाद में कोई मुश्किल पैदा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बुआ जी से तुरंत पूछ लिया कि क्या आपकी नज़रों में है कोई अच्छा लड़का। बुआ जी ने फूफा जी के दूर के रिश्तेदार का नाम लिया जिसके 6 बेटे थे। इत्तेफाक ये कि हम भी 6 बहनें थी और हमारी सभी की उम्र भी मिलती जुलती थी, लेकिन फूफा जी की रिश्तेदार का बड़ा बेटा 40 साल का था और उसका नाम रविंद्र था, जबकि मैं माँ की बड़ी बेटी थी और मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी। मेरे तो दिल में रविंद्र का नाम आते ही उम्मीदों के चिराग बुझ गए। सोचा भी नहीं था कि कभी रविंद्र मेरा पति बनेगा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। जल्द ही मेरी और रविंद्र की शादी तय हो गई, मगर इसके साथ साथ मेरी बुआ जी ने ये भी शर्त रखी कि 2 और बहनों की भी इसी घर में मंगनी कर दी जाए, और इस तरह से मेरी 2 बहनों की भी मंगनी तय हो गई। जबकि मेरी बारात अगले हफ्ते आनी थी। मैं बहुत परेशान थी। बाबा की मृत्यु के बाद शादी का जोड़ा पहनना कोई पाप सा लग रहा था, हालांकि इसमें हमारा कोई कसूर या हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मुझे किसी जिंदा लाश की तरह दुल्हन बना दिया गया। मैं रविंद्र के घर दुल्हन बनकर आ गई। दिल में कोई अरमान न थे, बस डर था तो रविंद्र की माँ का था, क्योंकि रविंद्र की माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं था। मुझे पता चल गया था कि वो नज़दीकी शहर से अपनी दोस्त की बेटी को बहू बनाकर लाना चाहती है, लेकिन अंकल और बुआ जी की वजह से उनकी शादी हमारे घर में हो गई। तभी रविंद्र मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए तो किसी ने भी मेरा स्वागत नहीं किया, शायद इसलिए कि मैं रविंद्र को पसंद नहीं थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, बल्कि मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने सिर्फ मेरी बहनें आई थी। वो भी मेरी सास की डर से जल्द ही मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नए घर में आना, अपने सब रिश्तेदारों को छोड़ देना कोई आसान काम नहीं होता। मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी।
कि किसी के कदमों की आहट मेरे कानों में पड़ी। किसी के भारी कदम थे जो मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजी। मैंने नजरें उठाकर इधर उधर देखा तो एक छोटी सी हाइट का आदमी मेरे कमरे के अंदर आया। उसकी शक्ल बहुत ही बुरी थी। मैं ये बात कहना तो नहीं चाहती, मगर उसके चेहरे से दरिंदगी बरस रही थी। उसकी आंखों के नीचे के काले काले निशान उसकी नाक छू रहे थे। मैं उसे देखते ही डर गई, जबकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने उसे देखा, वो हंसता हुआ आगे बढ़ा। वो थोड़ा थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं उसे देखकर डर गई थी, मगर वो बिल्कुल मेरे करीब आकर मेरे बेड के पास खड़ा हो गया। तब मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपना पाँव बिस्तर पर रखने लगा हो। मैं डर कर बेड से नीचे उतरी और चीख मारकर दरवाजे की तरफ भागी। वो हंसता हुआ मेरी तरफ आया और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं कांप रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे अजीब सा लग रहा था कि ये आदमी कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रहा है। मेरी चीख सुनकर इतने में मेरे पति रविंद्र मेरे कमरे में आ गए। मैंने रविंद्र की तरफ देखा। वो मुझे शक भरी निगाहों से देख रहे थे। क्या कर रही थी तुम? उन्होंने मुझको डांट कर पूछा। तो मैं और भी डर गई। यहाँ एक आदमी आया था, छोटी सी हाइट का था और लंगड़ा कर भी चल रहा था। वो मुझसे शायद कोई बात करना चाहता था, मगर मैं घबरा गई। मेरी बात पर रविंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, रविंद्र ने सख्त अंदाज में कहा। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है कि तुम्हारा बाप मर गया है। खानदान वालों ने तुम लोगों को मेरे पल्ले तो बांध दिया है, मगर मेरे छोटे भाई अभी तक कुछ नहीं कमाते और अब तुम्हारी बहनें भी मेरे सर का बोझ हो गई हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं इन सब को कैसे संभालूंगा। अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ अच्छा हो तो भगवान के लिए अपनी जबान मत चलाना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं चाहिए। अगर तुम ज्यादा बातें करोगी तो घर का माहौल खराब होगा और मुझे तुम्हारे साथ सख्त व्यवहार करना पड़ेगा। अपने पति की ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। बहरहाल मैंने जवाब नहीं दिया और जिंदगी की इस कठिन यात्रा का सोचने लगी, जो लड़कियों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं होती। मैं वहां से उठी तो मेरी सास ने मुझे आवाज दी और मुझे किचन भेज दिया और मुझे हजारों काम करने को दे दिए। मेरे बस में कुछ नहीं था सिवाय इसके कि मैं काम करती जाऊं और अपने मुंह से एक शब्द ना कहूं। मेरे पति ने तो पलटकर देखा तक नहीं था। शादी के दूसरे दिन ही मेरे पति ने अपने दोस्तों और कुछ खास रिश्तेदारों को पार्टी पर बुलाया, मगर फिर भी मैं घर का काम कर रही थी। पार्टी के लिए तैयार हुई तो मेरे हाथों से अदरक लहसुन की स्मेल आ रही थी। तीसरा दिन था कि मुझे अपने घर में वही आदमी नजर आया जो शादी वाले दिन मेरे कमरे में आया था। मैं उसे देखकर घबरा गई। वो किचन में पानी पीने आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा। पानी पीने आया हूँ। तुम्हें कोई मसला है क्या? उसने तोतली आवाज में बोला। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, वरना वो बिल्कुल भी तोतला नहीं लगता था। मैंने उसे डांटना चाहा। इतने में मेरी सास वहां आ गई। बहू, भाई को पानी दो, जल्दी करो। सास की बात सुनकर मैंने उसे पानी दिया। ये कौन है? मेरी सास ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि इस घर में भाई की अहमियत किसी बड़े आदमी से कम नहीं है। वो बड़े पहुंचे हुए आदमी है, इसलिए मुझे उनके सामने जबान नहीं चलानी चाहिए। मगर उनकी हरकतें मेरी समझ से बाहर थी। इस वक्त तो मैंने उन्हें पानी का गिलास दे दिया, मगर थोड़ी देर बाद वो फिर किचन में आया। कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। मैंने कहा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, फिलहाल आप किचन से बाहर जाएं। मेरी ये बात सुनकर वो गुस्से में आ गए और बोले, तुमको इस बेइज्जती का मजा चखा कर रहूंगा। उनके जाने के बाद मैंने चाय बनाई और फिर उन्होंने न जाने मेरी सास से क्या कहा, जैसे वो तो मेरी जान की दुश्मन बन गई। उन्होंने मुझसे ऐसे जिद शुरू की कि मैं जान ही ना सकी कि मेरी जंग किसके खिलाफ है, कौन मेरा दोस्त और कौन मेरा दुश्मन है। मगर उन्हीं दिनों ऊपर वाले ने मुझे खुशखबरी सुनाई। मैंने अपने पति को जब ये बात बताई तो वो भी खुशी से फूले न समाये, मगर मेरी सास इस बात से भी खुश नहीं थी। मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू किया, मगर मेरी सासू माँ को ये बात भी मंजूर नहीं थी। वो कहती कि तुम कौन सा दुनिया में अकेली हो जो बच्चा पैदा कर रही हो। दुनिया की सैकड़ों औरतें बच्चे पैदा करती है, मगर वो इतना नखरे नहीं दिखाती।
मैं उनकी बात का जवाब नहीं देती, अपने कामकाज में मग्न रहती। मगर दिन रात मेरा दिल अजीब से डर से धड़कता रहता था। मुझे ऐसा लगता कि कुछ गलत होने वाला है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी खाना खा रही थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। आज वो और भी ज्यादा खुश लग रही थी। हालांकि वो इससे पहले मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। मैं उनकी एक मुस्कुराहट पर खुश हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आज मेरे कमरे में कैसे आना हुआ। बोली, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई लाई हूं जिसे खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। अगर तुम इसे खा लोगी तो सारे काम आसान हो जाएंगे। मैंने अपनी सांस पर यकीन कर लिया और उनसे वो दवाई ले ली। मगर अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि मुझे महसूस हुआ मेरी तबीयत खराब हो रही है। जब दर्द बढ़ने लगा तो मैंने अपने पति से बात की। वो मुझे अस्पताल ले गए। यहाँ मुझे ये खबर मिली कि मैं अपने बच्चे से हाथ धो बैठी हूँ और अब कभी मां नहीं बन सकूंगी। मेरे पति को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए। डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि ये सब किसी दवा का असर हुआ है। आपकी पत्नी ने बच्चे को मारने की दवाई खाई है जिसने अपना काम कर दिखाया है, पर अब ये कभी मां नहीं बन सकेगी। मैंने अपने पति को लाख बार समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई दवा नहीं खाई, बल्कि आपकी मां ने मुझे एक दवाई दी थी जिसे खाने के बाद ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि बात तलाक तक आ गई। ऐसे मौके पर मैंने अपनी सास से मदद मांगी, मगर वो तो शायद ये सब करना ही इसलिए चाहती थी ताकि मुझे इस घर से निकाल सके। वो मेरी मदद क्यों करती? काफी जद्दोजहद के बाद भी जब कोई रास्ता ना निकला तो यूं मैंने भी सोचा कि अलग होना ही बेहतर है, और फिर अगले दिन तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करके अपने मायके आ गई। जबकि बाद में पता चला कि मेरी सास ने मेरे पति को यहाँ तक कहा था कि वो इस शादी से राजी नहीं थी और मैं इस बच्चे को अपने हाथों से खत्म करके रहूंगी। ये सब हकीकत जानने के बाद मेरा दिल खून के आंसू रोता है। और इस सब की वजह से रविंद्र के छोटे भाइयों ने भी मेरी बहनों से अपनी मंगनी खत्म कर दी। हम बहनें दर बदर होकर रह गई, यहाँ तक के बाल भी सफेद हो गए। हम बहनों ने भी अपने रिश्तों को टूटने से नहीं रोका। आखिर रोक भी कैसे सकते थे, क्योंकि किसी भी रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं की। हम सब पढ़ लिख कर अपनी अपनी नौकरी पर खड़े हो गए। अब हमारे पास दौलत तो बहुत है और हमारे घर में किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो खुशियां जो एक औरत के नसीब में होती है वो हमें नहीं मिली। हमारे रिश्तेदारों ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। कभी कभी सोचती हूँ उनको ये सब करके क्या मिला। मैम नीतिका की ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। इतने में ऑफिस के दरवाजे की बेल बजी तो हम बात करते करते रुक गए। उनकी कहानी भी खत्म हो चुकी थी, मगर मैं ये नहीं जान सकी कि उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या हुआ और बाकी बहनें कैसी है। मगर मैं आज भी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ है हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।